हाय एवरीवन, फिर से आपका एक न्यू वीडियो में स्वागत है। अगर आपके पास में सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन नहीं है तो आप इस फैन को अपने हाथों से भी रिवाइंडिंग कर सकते हो। मेरे पास में यहाँ पे एक सीलिंग फैन का वाइंडिंग स्टेटर है जिसमें कॉपर वाइंडिंग किया हुआ है और इसका जो वाइंडिंग है वो जल चुका है। इसे मैं दोबारा से रिवाइंडिंग करूँगा विदाउट मशीन। यहाँ पे जो है 12 स्लॉट, 16 स्लॉट, 14 स्लॉट का तीनों किस्म के जो है फैन यहाँ पे अपने हाथों से बना पाओगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, कैसे मैंने आपको कनेक्शन वगैरह बताया, बस आपको वैसा फैन बनाना होगा। सबसे पहले क्या करना है, मैं जो हमारा इसमें ओल्ड कॉपर लगा है वो काटना होगा। यहाँ पे मैं कनेक्शन को रिमूव कर दिया हूँ। वायर कटर की मदद से आपको कॉइल्स को कट करना होगा। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों आप यहाँ पे जो है कॉइल कट कर दीजिए। उसके बाद में आपको प्लेयर के जरिए एक एक जो कॉइल है वो स्टेटर में से बाहर निकालना होगा। ये कॉपर हम जो पूरा बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में आपको ये पूरा कॉपर वेट कर लेना है, यानी कि कितना इसके अंदर निकला है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक वेट मशीन है, जिस यहाँ पे मैं जो है इसे आपको वेट करके भी दिखा देता हूँ। इसमें जो पुराना कॉपर है कितना निकला है। हमारा वेट मशीन यहाँ पे काम कर रहा है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे कॉपर रख देता हूँ जो हमने काटा है। और यहाँ पे देखिए पूरा जो वेट है इसका वो यहाँ पे हमको 218 ग्राम यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इसमें 218 ग्राम यानी कि 220 ग्राम इसके अंदर पूरा जो है वायर निकला है। आपको ये नोट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको खाली स्टेटर का भी वेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका जो वेट है वो 970 ग्राम है और मैं यहाँ पे इस पे जो है लिख लेता हूँ। जब हम इसके अंदर नया कॉपर डालेंगे तब इसका हम पूरा वेट करके देखेंगे इसमें जो नया कॉपर है हमारा कितना लगा है। क्योंकि कोई बोलता है इस तरह के अगर जो हम रिवाइंडिंग करते हैं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उसमें वायर जो है वो ज़्यादा लगता है, तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा इसमें वायर ज़्यादा लगा है या जितना निकला है उतना ही लगा है। ओके, अभी आपको क्या करना है, जो रनिंग और स्टार्टिंग जो कॉइल से हमें जो है उसके टर्न्स काउंट करने होंगे। राइट साइड में यहाँ पे जो है रनिंग वाली कॉइल से मेरी और लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टार्टिंग वाली कॉइल से। तो यहाँ पे आप जो इसके टर्न को यानी कि काउंट कर लीजिए और अपने नोटबुक में इसे जो है लिख लीजिए। ये हमें जो है आगे डाटा काम में आएगा। उसके बाद में देखिए पूरा आपको यहाँ पे जो हमारे पेपर आते हैं वो आपको यहाँ पे पूरा देने, यानी कि जो पीवीसी पेपर आते हैं। अगर आपको ये नहीं बना के आते तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हो कैसे आपको पेपर बनाना है। और यहाँ पे मैं वायर का यूज़ करूँगा 36 नंबर। यहाँ पे मैंने वायर की जो है एक रील ला रखा है, 36 नंबर वायर है। और यहाँ पे पहले मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है कॉपर वायर में यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम से भी बना सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा बेस्ट आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है कॉपर से ही फ़ैन को अपना बनाएं। कॉपर वायर यहाँ पे 36 नंबर आपको लेना होगा। उसके बाद में एक आपको मग ले लेना है और उसकी जो रील है आपको इस मग के अंदर डाल देना है ताकि हमारा जो वायर है वो सही से निकले, यानी कि जो है वो उसके अंदर कोई गांठ वगैरह आपको नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैं जो है एक मग के अंदर से डाल देता हूँ ताकि वायर अच्छे से खुला जाए हमारा। रिवाइंडिंग करने के लिए हमें यहाँ पे पहले कॉइल्स की साइज निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको सिंगल 36 नंबर वायर ले लेना है। स्टेटर के अंदर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग आता है उसके स्लॉट में आपको इसे 5 बार राउंड करना है, यानी कि 5 टर्न इसके अंदर लगा देना है। और जो लास्ट वाला 5वां टर्न रहेगा उसको आपको देखिए कुछ इतना गैप रखना है, यानी कि 1 से 1.25 इंच का यहाँ पे जो है गैप होना चाहिए 5वें वाले टर्न में, इतना आपको ढीला रखना है। उसके बाद में ये साइज़ को आपको बाहर निकाल देना है। ये हमारी जो है कॉइल की साइज़ है, इसके जरिए हम जो है कॉइल बनाएंगे और इसे स्टेटर में बिठाएंगे। अभी देख लीजिए ये हमारा जो है कॉइल की साइज़ निकल गया है। अब ये कॉइल बनाना कैसे है उसका मैं आपको यहाँ पे डाटा बताता हूँ कैसे आपको बनाना है। आपने जो टर्न काउंट किया था, यानी कि हमारा सीलिंग फैन के अंदर रनिंग और स्टार्टिंग, मेरे केस में यहाँ पे जो फैन है इसके अंदर रनिंग वाइंडिंग के अंदर 380 टर्न निकले थे, यानी कि ऊपर वाली ये वाली वाइंडिंग। और जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है 300, इसमें 60 टर्न निकले थे, यानी कि जो ये नीचे का वाइंडिंग होता है इसे स्टार्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा 380 टन है इसको 5 से डिवाइड कर देना है। इसके बाद में जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 76 यानी कि 76 टन यहाँ पे निकल के आएंगे। ओके, अभी यहाँ पे आप 5 सोच रहे होंगे क्या है, तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप ये जान लीजिए। ये देखिए फिर उसके बाद में हमारा जो स्टार्टिंग वाले जो टर्न है यानी वो 360 थे, इसको भी 5 से आपको डिवाइड कर देना है। उसके बाद में इसका जो आंसर है वो 72 यानी कि 72 निकल के आएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको 5 किया है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 जो हमारा यहाँ पे कॉइल राउंड है, यानी कि हमने जो अभी साइज़ लिया था जिसको हमने 5 बार अभी स्लॉट के अंदर घुमाया था, ये जो है उसका साइज़ है, यानी कि जो टन हमने डाला था उसका यहाँ पे जो है ये राउंड है। अभी क्या होगा, हम 76 टन लगाएंगे, जैसे कि रनिंग वाइंडिंग में 380 टन है और उसको हम 5 बार स्लॉट के अंदर घुमाएंगे तो हमारा जो टन है वो 380 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमने भी साइज़ निकाला था और हमारा जो है ये जो 380 टन है इसके अंदर अब जब हम उसको 5 बार घुमाएंगे तो हमारा 76 टन से 5 बार उस कॉइल को घुमाएंगे तो 380 टन होगा। इस तरीके से ये वर्क करता है डाटा। ओके, तो हमें रनिंग में और स्टार्टिंग में सेम यहाँ पे 5 का ही हम जो है राउंड रखेंगे। अभी आपको आगे कैसे कॉइल वगैरह बनाना है, कैसे बिठाना है सब बताता हूँ। वायर नंबर इसके अंदर जो है 36 नंबर है। वायर इसके अंदर जो था वो 220 ग्राम निकला था, तो हम इसके अंदर जो है 220 ग्राम वायर यूज़ करेंगे वाइंडिंग के लिए। 10-20 ग्राम कम भी रहा ज़्यादा भी रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो वायर है वो 200 के आसपास आना चाहिए। उसके बाद में आपको इस तरह का एक फर्मा चाहिए होगा। अगर आपको ये फर्मा नहीं है बना के आता है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप ये फर्मा देख के वहाँ पे बना सकते हो, जिस पे हम जो है कॉइल बनाएंगे। अब जो हमने कॉइल साइज़ निकाला था आपको इस फर्मे पे सेट कर देना है कुछ इस तरीके से जो हमारा साइज़ था। अब देखिए फर्मे का जो पीछे वाला साइड है, यानी कि जो एक हिस्सा है उसके पीछे जो खींच के आपको जो है कॉइल को टाइट कर देना है। ये हमारा जो है कॉइल का साइज़ हो गया।
अभी जो हम कॉइल बनाएंगे इसके अंदर ये स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे सबसे पहले नीचे की, उसके बाद में हम रनिंग वाइंडिंग करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे प्लेयर की मदद से मैं इसे टाइट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी जो कॉइल साइज़ है वो टाइट हो चुकी है, यानी कि सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम जो है कॉइल बनाना स्टार्ट करेंगे और ये फर्मे के जरिए हम पूरा फैन को जो है रिवाइंडिंग करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने 36 नंबर वायर ले लिया है, उसको मग के अंदर मैंने डाल दिया है ताकि हमारा जो वायर है वो कहीं गोला ना हो। उसके बाद में आपको सिंगल 36 नंबर वायर यहाँ पे ले लेना है और देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉइल मेकिंग करना होगा। यानी कि अभी यहाँ पे मैं सिंगल वायर यहाँ पे ले लिया हूँ, लेफ्ट साइड में हम इसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको टर्न लगाना होगा हमें रनिंग वायर, क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के अभी कॉइल्स बना रहे थे। यहाँ पे हमारे जो टर्न है वो कितने थे, 360। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में 360 टर्न थे, लेकिन हमारा जो कॉइल का लच्छा उसमें 72 टर्न आपको यहाँ पे लगाने होंगे। तो यहाँ पे हम जो है 72 टर्न लगाएंगे। 72 टर्न लगाने के बाद में जो कॉइल को 5 बार मोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो टर्न है वो 360 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं जो टर्न से है वो लगाता हूँ 72। यहाँ पे आपको 72 टर्न लगाने। आपके फैन के अंदर जितने टर्न्स होंगे आप यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करके उतने यहाँ पे आप जो है टर्न लगाइए। ओके, मैंने यहाँ पे 72 का निकला है तो मैं यहाँ पे 72 टर्न लगाऊंगा। उसके बाद में कॉइल बनने के बाद में आपको इस कॉइल को बाहर निकाल देना है। कॉइल बन के यहाँ पे रेडी है। अब इसको बिठाना कैसे है वो देख लीजिए, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मेन होते हैं। आपको मैं आगे पूरे कनेक्शन एक्सप्लेन करूँगा। आगे की यहाँ पे जो है मैं पूरे कॉइल आपको बताऊँगा कैसे डालना है। सबसे पहले कॉइल डालने से पहले हमको जो रनिंग वाइंडिंग की जो पेपर से उसको निकाल देना है। ये हमें जो है अर्चन कर सकती है। देखिए मैंने यहाँ पे जो पेपर को निकाल दिया है, सिर्फ इसके अंदर अभी स्टार्टिंग वाले पेपर ही मैंने रखा है। अब चलिए यहाँ पे मैं कॉइल को ले लेता हूँ। कॉइल के आपको यहाँ पे 2 सिरे मिल जाएंगे। एक सिरा यहाँ पे जो है वो खाली रहेगा और एक सिरा जो है हमारे जो रील है उससे अटैच रहेगा, क्योंकि हमने इसे काटा नहीं है और इसे काटना भी नहीं है। अभी देखिए आपको जो एक साइड है आपको कुछ इस तरीके से डाल देना है। अभी आपको यहाँ पे मैं थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ कैसे आपको ये कॉइल को बिठाना है। अभी ये वाला जो तार देखेंगे ये हमारा स्टार्ट है, हमने जहाँ से बनाया था। ये देखिए यहाँ पे सिरा जो है ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपको जो वायर है आगे की साइड में डालना है, यानी कि ये वाले स्लॉट में। ठीक है, उसके जो पीछे वाला स्लॉट है यहाँ पे आपको वो वाला साइड डालना है जिसके अंदर से हमारा तार निकल के रील पे जा रहा है। तो आपको इस तरीके से कॉइल को बिठाना है। उसके बाद में यहाँ पे आप जो है कॉइल के 5 राउंड लगाएंगे, क्योंकि इसमें 72 टन है एक पूरे कॉइल के अंदर। इसको हम 5 बार स्लॉट के अंदर मोड़ेंगे तो इसमें जो टोटल टन है वो 360 होंगे। इस तरीके से ये डाटा वर्क करता है। यहाँ पे देखिए मैं 5 राउंड इस लच्छे के लगा रहा हूँ और इस तरह से आपको भी 5 यहाँ पे आप 5 का भी नहीं, यहाँ पे 3 का भी ले सकते हो, आप 4 का भी ले सकते हो राउंड, या फिर 10 का भी ले सकते हो, 8 का भी। ऐसा कोई नहीं, मैं 5 का लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है, तो मैं यहाँ पे 5 का ही रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कॉइल को मैंने बिठा दिया है। आपको यहाँ पे 2 टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी कॉइल को टाइट करने के लिए, ताकि हमारा जो कॉइल ढीला है थोड़ा वो टाइट हो जाए। तो आपको कुछ इस तरीके से दोनों टेस्टर डाल देना है और थोड़ा आगे पीछे इस तरीके से करेंगे तो आपका जो कॉइल है वो टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कनेक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको रखना कैसे है कनेक्शन पूरे। जैसे कि यहाँ पे ये कॉइल बैठा हुआ है, आगे की साइड अगर आप देखोगे तो हमारा वो सिरा है जहाँ से हमारा ये देखिए ये जो सिरा है हमारा, हमने यहाँ पे पहले कॉइल बनाना स्टार्ट किया था, आपको वो छोड़ देना है। और ये वाला जो सिरा हमारा कॉइल के अंदर जा रहा है, तो यहाँ से आपको जो है अब ये वायर को उठा लेना है, यानी कि तोड़ना नहीं है, इसको बीच में से काटना नहीं है। अभी हम अखंड रखेंगे, पूरे जो कॉइल है वो अखंड रहेंगे हमारे। अब यहाँ पे आपको दोबारा से वही टर्न आपको लगाना है। दोबारा से हम यहाँ पे कॉइल बनाएंगे दूसरे कॉइल के लिए। तो यहाँ पे मैं 72 टर्न इसमें लगाता हूँ। पूरा कॉइल बनाने के बाद में हम जो इसको दोबारा वैसे ही बिठाएंगे जैसा उसको बिठा था। लेकिन इसमें मेन क्या चीज़ होता है वो है कनेक्शन ही मेन होते हैं। आप कॉइल कैसा भी डालो उल्टा सीधा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कनेक्शन मेन होते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा कॉइल को घुमा के स्टेटर के पास में ला लेता हूँ, क्योंकि इसका जो वायर है एक साइड का वो थोड़ा लंबा है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको भी घुमाना होगा, तो ये जो स्टेटर के पास तक आ जाएगा कॉइल। आप बिठाना कैसे है वो देख लीजिए। यहाँ पे हमारा पहला कॉइल के अंदर ये देखिए अंदर की तरफ, यानी कि मेरे तरफ यहाँ से वायर निकला है बाहर, वो जो वायर था वो बाहर की तरफ है। ये वाला जो वायर है ये मेरे तरफ यानी कि अंदर की तरफ है, तो हम इसको अंदर की तरफ बोलेंगे, जिसको आउटर वायर बोलते हैं। और जो अभी मेरे हाथ में कॉइल है वो साइड के अंदर निकल के जा रहा है, यानी कि कॉइल का इस वाला साइड। तो ये आपको उस जहाँ पे हमारा वायर निकला है ये बाहर की तरफ आपको डालना है, सॉरी अंदर की तरफ डालना है, क्योंकि ये जो वायर है हमारा अंदर की तरफ निकला है। तो आपको जो अगला कॉइल स्टार्ट करना है वो अंदर की तरफ से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने अभी डाला है। और जो दूसरा साइड में आगे डाल रहा हूँ जो खाली स्लॉट है वो आपको बाहर की तरफ से हो जाएगा, यानी कि वो जो है आउटर हो जाएगा उस वाले कॉइल का। वो जो वायर है यानी कि जो हमने साइड डाला है अभी, वो जो वायर है वो निकल के जा रहा है हमारे रील में। कुछ इस तरीके से आपको देखना है। देखिए दोबारा से बता देता हूँ, ये वाला जो खाली स्लॉट है ये हमारा निकल के जा रहा है जो रील है उसके वायर में, तो आपको वो साइड जो है आगे की तरफ डालना है। और जो हमारा कॉइल को अटैच है पहले वाले से वो अंदर की तरफ डालना है, यानी कि मेरी तरफ, जैसे कि मैंने अभी डाला है। फिर इतना होने के बाद में आपको यहाँ पे कॉइल को जो है पूरे 5 राउंड लगा देने। अगर आपके अभी भी कनेक्शन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी आगे बहुत ज़्यादा यानी कि कॉइल हमारा बिठाना बाकी है, उसमें आप समझ जाओगे। बस यहाँ पे एक कॉइल अंदर और एक कॉइल यानी कि एक कनेक्शन अंदर और एक बाहर होता है, इस तरीके से होता है। कॉइल बैठने के बाद में यहाँ पे देखिए इसको तो थोड़ा जो है टाइट कर देंगे। 2 टेस्टर की मदद से आप इसे जो है टाइट कर दीजिए।
कॉइल यहाँ पे जो हमारा टाइट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरे वाले कॉइल का वायर कहाँ निकला है आपको वो ध्यान रखना है। पहले वाले कॉइल का अंदर को निकला था, ये देखिए बाहर की तरफ निकला है, यानी कि अगला जो कॉइल है इसका बाहर की तरफ वायर को निकला है। और ये जो वायर है हमारे रेल को अभी भी अटैच है, इसे कट करना नहीं है। फिर यहाँ पे हम तीसरा कॉइल बनाएंगे, सेम वैसे ही हम यहाँ पे कॉइल बनाएंगे जैसे हमने पिछले 2 कॉइल बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 72 टन जो है इसके अंदर लगा देता हूँ। 72 टन यहाँ पे आपको लगाना होगा, यानी कि आपके फ़ैन के अंदर जितने टन है, आपका जितना कैलकुलेशन निकलता है उतने टन लगाइए, मेरे टन मत लगाना। ये जो है मेरा डाटा है फ़ैन का। अब यहाँ पे मैंने कॉइल को बना के बाहर निकाल दिया है। अब चलिए इसको स्टेटर के पास थोड़ा आगे को लेके आते हैं घुमा के। अभी देखिए यहाँ पे जो है कॉइल मैंने तीसरे वाला ला लिया है बिठाने के लिए। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा, जो हमारा दूसरे वाला कॉइल है इसके बाहर को जो है वो वायर निकला है, यानी कि जो हमारा भी कॉइल को अटैच है। ये देखिए ये जो है बाहर की तरफ होगा क्योंकि ये आगे है। अब आपको जो अगला कॉइल स्टार्ट करना है बिठाना, वो आगे वाली जो खाली स्लॉट है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ से हमारा वायर निकला है और ये निकल के जा रहा है मेरे हाथ वाले जो कॉइल है उसमें, तो वो आपको जो साइड है वो आगे की तरफ डालना है, यानी कि जो आगे खाली जो स्लॉट है आपको वहाँ पे डालना है। देखिए अभी आगे को हमारा कॉइल है, तो देखिए मैंने आगे वाले स्लॉट के अंदर यहाँ पे डाला है, यानी कि आपको आगे से स्टार्ट करना है। अगर आपका कनेक्शन अंदर को आता है तो अंदर के साइड से स्टार्ट करना है, आगे को आता है तो आगे की साइड से। अब ये वाला जो साइड है मैंने बिठा दिया, इसका जो दूसरा साइड है जो हमारा कॉइल को, यानी कि वहाँ से निकल के हमारा रेल के अंदर वायर अटैच है, यानी कि तो ये आपको जो है अंदर की तरफ डालना है। ठीक है, आप देखिए जैसे हमने अंदर की तरफ डाला तो यहाँ पे जो है ये इसका जो वायर है वो अंदर की तरफ आ गया, यानी कि इसका जो नेक्स्ट कॉइल होगा वो अंदर की तरफ से स्टार्ट होगा, लेकिन वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए आपको इस तरह से बैठाने के बाद में आपको फिर से इसमें जो है 5 राउंड लगा देने। और अगर आपके अभी भी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग सेम ऐसी कनेक्शन होता है। मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से आपको बिठाना है। आप चलिए यहाँ पे मैं 5 राउंड इस कॉइल के लगा देता हूँ। कॉइल आप जो है राइट भी लगा सकते हो, लेफ्ट भी लगा सकते हो, इसमें कोई आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आपको कनेक्शन सही लेना होता है। कॉइल बैठने के बाद में इसको जो है टेस्टर की मदद से आप जो है दोनों साइड से टाइट कर दीजिए, ताकि हमारा जो कॉइल है वो टाइट हो जाए, अच्छे तरीके से ढीला ना रहे। अभी देखिए तीसरे कॉइल का जो वायर निकल के अभी रील में जा रहा है, ये वाला ये अंदर की तरफ निकला है। 2 कॉइल के बीच में मतलब अंदर की तरफ है, यानी कि मेरी तरफ। ओके, अब आपको जो हम जो इसका नेक्स्ट कॉइल यानी कि चौथे नंबर का कॉइल चलिए वो बनाते हैं। सेम वैसे ही हम कॉइल बनाएंगे जैसे हमने पिछले वाले कॉइल बनाए। मैं यहाँ पे जो है कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे जो टन है हमारे 72 टन यहाँ पे हमें लगा देता हूँ और पूरा कॉइल को यहाँ पे मेक करते हैं, यानी कि बनाते हैं। उसके बाद में एक एक इसमें जो है बिठाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है कॉइल हमारा बन गया। कॉइल आपको बाहर निकाल देना है। फिर जो हमारा स्टेटर है उसके पास आपको कुछ इस तरीके से कॉइल को घुमा के लाना होगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा वायर है वो हमारा अंदर को चल जाता है। अब चौथे वाला कॉइल कैसा बिठाना है वो समझ लीजिए। अभी हमारा कॉइल जो है ये अंदर की तरफ है, 2 कॉइल के बीच में मतलब अंदर की तरफ है। तो जो इसका नेक्स्ट कॉइल है आपको वो आगे की तरफ से स्टार्ट करना होगा। जो आगे जो स्लॉट है हमारा जिसके अंदर पहले से एक कॉइल बैठा है, वो वहाँ से आपको ये वाला जो है साइड स्टार्ट करना होगा, जो कि कॉइल टू कॉइल कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको आगे की तरफ डाल देना है, जो अंदर निकलता है उसके आगे वाले स्लॉट में डालना है, और जो उसके आगे आता है वो उसके आगे वाले स्लॉट में डालना है। देखिए अब इसका जो खाली स्लॉट है आगे वाला, तो मैं वो दूसरा जो कॉइल का साइड है वहाँ पे डाल देता हूँ, और जो दूसरे वाला खाली स्लॉट था वहाँ से हमारा जो वायर है वो रील को अटैच है। आप देखिए यहाँ पे कॉइल मैंने बिठा दिया है कुछ इस तरीके से। सेम वैसे ही होता है जैसे हमने पहले वाले कॉइल्स बिठाए। यहाँ पे देखेंगे तो जो खाली स्लॉट है वहाँ से हमारा ये वायर निकला है जो कि रेल में जा रहा है। अब ये जो है हमारा आउटर कनेक्शन यानी कि बाहर की तरफ निकला है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले से जो है 5 राउंड लगा देते हैं कॉइल को। इसके अंदर जो है वो टर्न पूरे हो जाती है फिर 360 72 के कॉइल से। ओके, तो यहाँ पे बैठ चुका है हमारा कॉइल और इसे जो है मैंने टाइट भी कर दिया है टेस्टर की मदद से। अब इसका जो है नेक्स्ट कॉइल रहेगा, ये देखिए वायर हमारा जो है बाहर की तरफ निकला है, तो इसका जो नेक्स्ट कॉइल आएगा वो बाहर की तरफ से आएंगे, यानी कि आगे वाले स्लॉट से हमें जो है स्टार्ट करना होगा। जब हम कॉइल बिठाते हैं तो आगे की तरफ से स्टार्ट होता है। कॉइल मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर दिया है। अब चलिए इसे जो है हम बिठाते हैं कैसा वो देखना है, क्योंकि एक कॉइल इसमें अंदर और एक कॉइल बाहर इस तरह से कनेक्शन होते हैं इसके अंदर, यानी कि एक कॉइल उल्टा और एक कॉइल सीधा, हुआ ऑटोमेटिक कनेक्शन में हो जाता है। अभी देखिए ये जो कॉइल है इसका बाहर की तरफ वायर निकला है, तो हम जो अगला कॉइल है उसका साइड जो है बाहर की तरफ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आगे वाले स्लॉट से। तो देखिए जो खाली स्लॉट है आपको वहाँ से स्टार्ट करना है, जो बाहर की तरफ आता है वो खाली वाले स्लॉट के पास से आपको स्टार्ट करना है, और जो अंदर की तरफ आता है वो आपको उसके आगे वाले स्लॉट से स्टार्ट करना है। बस ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा साइड था वो मैंने अंदर की तरफ डाला है, जिसमें हमारा पहले से एक कॉइल का साइड बैठा हुआ था। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखिए अब ये अंदर की तरफ में कनेक्शन निकला है। अभी होता क्या है इसके अंदर, ये देखिए मैंने आपको थोड़ा बता देता हूँ। दोनों कॉइल के बीच में ये वायर निकल गया है और ये निकल के जा रहा है हमारा रील में, और वहाँ पे आपको जो है कहीं पर भी वायर को कट नहीं करना है। पूरा कॉइल को यहाँ पे जो है पहले 5 राउंड लगा दीजिए,
सिर्फ इसके अंदर एक कॉइल जो हम तार निकालते हैं जो हमारा रील से अटैच है उसके आगे वाले स्लॉट से आपको स्टार्ट करना है नेक्स्ट वाला जो कॉइल का साइड होता है। बस ऐसी होता है इसका वाइंडिंग पूरा, यानी कि ये पूरे सीरीज कनेक्शन होते हैं। इसके अंदर कोई पैरेलल वाला का जो कनेक्शन है वो नहीं होते, पैरेलल जो कनेक्शन आते हैं वो नहीं आते, इसमें सीरीज कनेक्शन आते हैं। आप देखिए इसका जो है मैंने एक और नेक्स्ट कॉइल ले लिया, ये जो है लास्ट वाला कॉइल है। मैं आपको यहाँ पे बिठा के दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको जो समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर भी कोई बात नहीं, इसके बाद इस रनिंग वाइंडिंग भी बाकी है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो दो कॉइल है इसके बीच में से वायर निकला है, मतलब ये अंदर की तरफ है। तो इसके आगे वाले जो स्लॉट है जिसके अंदर हमारा पहले से एक कॉइल बैठा हुआ है, वहाँ पे आपको ये साइड इसका जो है मेरे हाथ में जो नया वाला कॉइल है उसका आपको ये साइड आपको डालना होगा कुछ इस तरीके से। और जो उसके आगे वाला जो स्लॉट खाली है वहाँ पे हमारा जो है वो बाहर की तरफ हो जाता है, जिसमें से हमारा जो वायर निकल के जा रहा है रील के अंदर। अब इस तरह से आपको कॉइल बिठा देना है। आई होप कि आपको जो है अभी तक समझ आ गया होगा कैसे यहाँ पे जो है कॉइल हमने बिठाया है। 5 राउंड लगा के यहाँ पे कॉइल को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने टोटल आपको 6 कॉइल बताया है किस तरह से बिठाना है, और आगे का जो वाइंडिंग है मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। आपको यहाँ पे 6 कॉइल में समझ आ गया होगा। बस आपको ऐसी वाइंडिंग करना है, यानी कि जो अंदर की तरफ आता है अंदर की तरफ से स्टार्ट करना है, बाहर की तरफ आया तो बाहर की तरफ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने पूरा वाइंडिंग कंप्लीट कर लिया है। वाइंडिंग कंप्लीट करने के बाद में एक चीज़ यहाँ पे और होती है, जो हम कॉइल बिठा देते हैं तो यहाँ पे आपको सेपरेटर पेपर लगाना होता है, ताकि हमारा जो वायर है वो जो स्टैंपिंग है लोहे की उसको टच ना हो और यहाँ पे बॉडी शॉर्ट ना हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से पेपर भी बिठा देना है। 7 नंबर का पेपर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जो हमने अंदर ही पेपर यूज़ किया था स्लॉट पेपर, वो यहाँ पे 5 mm का मैंने यूज़ किया था, यानी कि 5 नंबर का। अभी देखिए यहाँ पर हमारा वाइंडिंग हो गया। अब चलिए मैं यहाँ पे जो रनिंग वाइंडिंग है उसके यहाँ पे स्लॉट पेपर यहाँ पे लगा देता हूँ, जो कि 5 mm के स्लॉट पेपर है। रनिंग वाइंडिंग के स्लॉट पेपर यहाँ पे मैंने लगा दिया है। इसके अंदर जो टर्न थे हमारे वो 76 थे, और जो कॉइल के अंदर टोटल टर्न थे वो थे 380। तो यहाँ पे मैं 76 टर्न लगाऊंगा। लेकिन आपको साइज़ कैसा लेना है, देखिए जो पहले वाला हमारा ओल्ड साइज़ था, यानी कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग, वहाँ पे आपको एक मार्क लगा देना है। फिर फर्मे को लूज़ करना है और आपको 100 इंच यानी कि 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 100 इंच आपको फर्मे को आगे लेके जाना है। जो और वहाँ पे देखिए मैंने मार्क कर रखा था स्टार्टिंग वाइंडिंग का, वहाँ से मैंने 100 इंच उस फर्मे को आगे बढ़ा दिया है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो साइज़ है वो रनिंग वाइंडिंग का बन जाएगा। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 नंबर यानी कि 5 बार हाउ टर्न लेने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे हम कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे 76 टन है, तो यहाँ पे मैं 76 टन इस पे कॉइल पे लगाऊंगा। और देखिए रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग सेम होता है, तो यहाँ पे भी आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको पहले अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे भी अगर आपको समझ आ जाएगा, नहीं आया तो। अभी यहाँ पे देखिए कॉइल मैंने बना लिया है पूरा, यानी कि जो टर्न थे यहाँ पे 76 यहाँ पे लगा चुका हूँ। अब इस कॉइल को कैसे बैठाना है देख लीजिए। जैसे कि हमारा ये शाफ्ट है, यहाँ पे हमारे इससे कनेक्शन बाहर निकलती है, तो इसके आगे वाले स्लॉट यानी कि कोई भी स्लॉट से आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई भी स्लॉट आप ले सकते हो। आपको ये जो साइड है ये हमारा वो साइड है, जैसे अंदर की तरफ जो मैंने साइड डाला है वो हमारा वो साइड है जहाँ से हमारा कॉइल का तार निकल रहा है, रील में जा रहा है। और जो आगे वाला साइड है ये वाला वो तार है जहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है, यानी कि जैसे हमने कॉइल बनाना जब स्टार्ट किया था, कुछ इस तरीके से। देखिए ये जो वायर है अंदर की तरफ वो रील को जा रहा है, ये वाला, और इसके आगे वाला जो है वो खाली था, जो हमने कनेक्शन आगे शाफ्ट पे बांध दिया है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको 5 राउंड लगा देने हैं। देखिए ये 2 राउंड हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे आएगा ये तीसरा राउंड कॉइल का, और यहाँ पे तीसरे राउंड के बाद में ये चौथा राउंड आएगा, और ये लास्ट में जो है हमारा ये 5वां राउंड है। तो यहाँ पे जो ये 5 राउंड हमारे हो चुके हैं कॉइल के अंदर, और ये कॉइल भी हमारा बैठ चुका है। अब यहाँ पे कॉइल को आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे चाहिए होगा 2 टेस्टर। उसकी मदद से थोड़ा सा आप कॉइल को मतलब खींच दोगे ऊपर, तो यहाँ पे जो है टाइट हो जाएगा। कनेक्शन हमारा देखिए अंदर की तरफ को निकला है ये वाला, और ये निकल के जा रहा है हमारा रील में अटैच है। अभी आपको यहाँ पे कनेक्शन का भी कट नहीं करना है। ओके, आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से टर्न लगाना है। टर्न जो है हमारे यहाँ पे उतनी ही लगाना है जितने आपके रनिंग वाइंडिंग में निकले, जितना भी आपका कैलकुलेशन यानी कि जो है निकला है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने कॉइल को बना लिया है, और ये हमारा वायर जो है अंदर की तरफ है, यानी कि जो अगला जो साइड है, यानी कि जो कॉइल मैंने पकड़ा है वो आगे वाले स्लॉट से, यानी कि जिसमें हमारा पहले ऑलरेडी एक साइड बैठ रखा है कॉइल का, ये वाला, इस वाले स्लॉट से मुझे स्टार्ट करना होगा। तो देखिए आपको भी इस तरह से डालना है, जैसा हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग में किया वैसे ही यहाँ पर कनेक्शन होती है, सेम टू सेम कनेक्शन होती है इसके अंदर, सीरीज कनेक्शन। और जो उसके आगे वाली स्लॉट है वहाँ पे आपको वो साइड डालना है जो हमारा अभी जिसमें से तार निकल के हमारे रील में जा रहा है। देखिए कॉइल इस तरह से आपको बिठा देना है। आगे को हमारा जो है आउटर यानी कि बाहर निकल गया, बाहर को ये देखिए हमारा साइड निकला है जो खाली स्लॉट थी आगे की, और ये अंदर की तरफ हमने जो है कनेक्शन इसका किया है। अब यहाँ पे आपको सेम वैसे ही यहाँ पे 5 राउंड लगा देने। हमारा जो कॉइल है यहाँ पे आपको 5 बार
स्लॉट के अंदर घुमा देना है। और यहाँ पे जब कॉइल हम लपेटते तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि खरोच कम से कम लगाया, यानी कि लोहे के ऊपर हम जो डालते हैं तो खरोच नहीं लगना चाहिए, जिससे हमारा पॉलिश है वो रिमूव ना हो। अभी देखिए यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट कॉइल यानी कि तीसरे नंबर का कॉइल है वो बनाते हैं। फिर से यहाँ पे हम जो है 76 यानी कि 76 टन यहाँ पे लगा देते। कॉइल यहाँ पे पूरा बन चुका है। उसके बाद में हम जो है कॉइल को बाहर निकाल देते। अब इस कॉइल को थोड़ा राउंड शेप में हम घुमा के यहाँ पे जो हमारा वायर की साइज यानी कि डिस्टेंस जो है वो कम कर लेते हैं, और हमारा जो स्टेटर है उसके पास में आपका जो है कॉइल वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कनेक्शन कैसा लेना है वो देखिए। अभी जो वायर निकला है हमारे बाहर की है, यानी कि बाहर की तरफ है, तो यानी कि जो हमारा अगला जो कॉइल है वो बाहर की तरफ से स्टार्ट करना होगा। यहाँ ये बाहर निकला है हमारा कनेक्शन, तो जो मेरा अभी हाथ में कॉइल है मैं बाहर की तरफ से स्टार्ट करूँगा, जहाँ पे हमारा जो खाली स्लॉट है ये वाले स्लॉट से। यानी कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, जहाँ से हमारा कनेक्शन निकलता है उसके एक आगे वाले स्लॉट से आपको कॉइल बिठाना स्टार्ट करना है। ओके, अब जो उसका दूसरा साइड है उसके बाद में आपको डालना है अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जो है अभी अंदर की तरफ वाला कनेक्शन हुआ, और जो हमारा अंदर की तरफ से कनेक्शन निकल रहा है वो हमारे रील में जा रहा है अटैच है। मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार, नहीं तो आप समझोगे मैं कट कर दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये अखंड है पूरा कनेक्शन। यहाँ पे मैं कोई भी जॉइंट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देखिए बीच में से दोनों कॉइल के बीच में से हमारा कनेक्शन निकला है, और यहाँ पे जो है अभी कॉइल का 1 टन लगा है। यहाँ पे मुझे 4 टन और लगाने हैं, यानी कि जो कॉइल है हमें जो 5 बार स्लॉट के अंदर घुमा देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 बार स्लॉट के अंदर घुमा दिया है, और कॉइल को भी अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। अभी दोनों कॉइल के बीच में से कनेक्शन निकला है। अब चलिए इसका नेक्स्ट कॉइल बनाते हैं। फिर से उतने ही मुझे टर्न यहाँ पे लगाने होंगे। टर्न आपको यहाँ पे चेंज नहीं करने हैं, जो आपके टर्न निकलते हैं, जो भी आपका कैलकुलेशन से टर्न निकलता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। कॉइल बनने के बाद में फिर से दोबारा मैं निकाल दूंगा, और इसको यहाँ पे जो वायर का डिस्टेंस है वो कम करने के लिए यहाँ पे थोड़ा आपको कॉइल को घुमा के कुछ इस तरीके से नज़दीक ला लेना है। अभी देखिए दोनों कॉइल के बीच में से वायर निकला है, मतलब हमारा अंदर की तरफ वायर है। तो यानी कि जो मेरे हाथ में जो नया कॉइल है उसको स्टार्ट करने के लिए उसके आगे वाले स्लॉट, जहाँ से हमारा कनेक्शन निकला है उसके आगे वाले स्लॉट, उसके आगे वाले स्लॉट के अंदर पहले से एक कॉइल का साइड बैठा हुआ है, तो वहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस वाले स्लॉट से। जहाँ से हमारा कनेक्शन निकलता है उसके आगे वाले स्लॉट से आपको स्टार्ट करना है। अब चलिए यहाँ पे मैंने जो है एक साइड इसका बिठा दिया है आगे वाला। अब जो इसका दूसरा साइड है जो कि खाली स्लॉट के अंदर बैठेगा, ये हमारा जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, और यहीं से हमारा एक वायर निकल के जा रहा है हमारे रील में। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक साइड जो है कॉइल का बिठा दिया, यानी कि एक टर्न यहाँ पे बिठा दिया है, और कनेक्शन इसका बाहर निकला है। अभी चलिए इसके जो है 5 राउंड यहाँ पे हम पूरे कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट कॉइल हम बनाएंगे। 5 राउंड यहाँ पे लगा देते हैं, और आपको ध्यान रखना है जो हमारा वायर है वो खरोचे नहीं जाए, यानी कि पॉलिश वहाँ का जो है रिमूव ना हो। इसका नेक्स्ट कॉइल बनाते हैं। तो फिर से यहाँ पे जो है मैं दोबारा उतनी ही टर्न लगाऊंगा, 76 यानी कि 76 यहाँ पे जो है टर्न लगा देते हैं। कॉइल बनने के बाद में आपको बाहर निकाल देना है फर्मे पे। आपको अगर ये फर्मा नहीं बनाया तो उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कैसे बनाना है। अभी देखिए हमारा जो है कॉइल का वायर जो है बाहर की तरफ निकला है, तो उसके आगे वाली जो स्लॉट है वहाँ से हमको जो है नए वाला कॉइल बिठाना स्टार्ट करना है, यानी कि इस वाले स्लॉट से। जहाँ से हमारा वायर निकलता है उसके आगे वाले स्लॉट से आपको बिठाना स्टार्ट करना है। फिर जो दूसरा साइड है उसके बाद में आपको अंदर की तरफ डालना है कुछ इस तरह, और यहाँ पे हमारा जो कॉइल का कनेक्शन है वो होता है। ये जो है सब के सब श्रेष्ठ कनेक्शन होते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग सब सेम होता है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कॉइल को बिठा दिया है। अब इसके अंदर देखिए अंदर के साइड निकला है, मतलब यानी कि 2 कॉइल के बीच में से वायर निकल रहा है, मतलब अंदर की तरफ है। अब चलिए इसका नेक्स्ट कॉइल बनाते हैं। फिर से उतने ही टर्न यहाँ पे लगा देता हूँ। टर्न कंप्लीट होने के बाद में आपको कॉइल को बाहर निकाल देना है। फिर से आप देखिए इस कॉइल को जो हम जो है स्टेटर के नज़दीक में लेके आते हैं। आप देखिए दोनों कॉइल के बीच में से वायर निकला है, मतलब अंदर की तरफ है। तो इसका जो नेक्स्ट कॉइल है हम वो अंदर की तरफ से, यानी कि जो आगे वाली स्लॉट है ये वाली यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले से एक साइड जो है कॉइल का बैठा हुआ है, और जो नया कॉइल का साइड है वहाँ पे मैं डालूंगा। और यहाँ पे हमारा जो है कनेक्शन की चेन जो है वो पूरी होती जाती है, यानी कि चेन कनेक्शन हो जाती है, मतलब इसके बाद एक के बाद एकदम कॉइल टू कॉइल अखंड कनेक्शन होती है, चेन कनेक्शन होती है। और यहाँ पे देखिए उसके आगे वाला साइड मैंने बाहर की तरफ डाल दिया, और वहाँ से हमारा जो वायर है वो बाहर को निकला है। और यहाँ पे हम देखिए फिर से इसको 5 राउंड हम कॉइल को लगा देंगे। और यहाँ पे मैं वैसे ही सेम आपको यहाँ पे 6 कॉइल डाल के दिखा रहा हूँ, सेम जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग में दिखाया था। बाकी का आप जो है वाइंडिंग पूरा समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि स्टार्टिंग और रनिंग का सेम टू सेम होता है, कोई इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो आगे का जो वाइंडिंग है पूरा मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कॉइल भी मैंने बिठा दिया है, आगे के जितने जो कॉइल्स हैं वो मैं पूरे बिठा देता हूँ। और यहाँ पे आप 12, 16 और 14 स्लॉट कोई भी आप फैन बना सकते हो।
अभी देखिए यहाँ पे मैंने पूरे कॉइल्स को बिठा दिया है और आपको यहाँ पे दोबारा से सेपरेटर पेपर का यूज़ करना होगा ताकि हमारे जो टर्न्स है वो कोर को टच ना करे, यानी कि जो लोहे की कोर रहती है जिसकी वजह से हमारा बॉडी शॉट वगैरह ना होगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है कुछ इस तरीके से सेपरेटर, और यहाँ पे आपको 7 नंबर का यूज़ करेंगे सेपरेटर तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, आपको बिठाने में जो है आसानी जाएंगी। वाइंडिंग को एक बार आपको चेक कर लेना है कहीं से हमारा जो वायर वगैरह है वो बॉडी पे टच वगैरह है या नहीं। ओके, और आपको यहाँ पे एक काम करना होगा, जो हमें कनेक्शन बाहर निकले हैं यानी कि जो कॉइल के पास से हमारे जो 4 कनेक्शन स्टार्टिंग वाइंडिंग का रनिंग वाइंडिंग के 2 निकले, उसके पीछे से आपको एक छोटा सा पेपर डाल देना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दोनों 4 वायर निकले, ओके, यानी कि 2 स्टार्टिंग 2 रनिंग के, तो इसके पीछे आपको देखिए दोनों कॉइल के बीच में एक सेपरेटर लगा देना है ताकि जो ये वाला आजू बाजू वाला जो कॉइल है वो आपस में टच ना हो। सिर्फ आपको वहीं पर ही करना है जहाँ पे हमारे कनेक्शन बाहर निकलते। तो जैसा मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और आपको यहाँ पे जो स्लीव है 1 नंबर का वो भी डाल देना है। चारों वायर में आपको 1-1 नंबर का स्लीव डाल देना है। और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है जो हमारे वायर है उसको आपको जला के रिमूव, जो पॉलिश रहता है उस पर रिमूव कर देना है। जो पॉलिश आता है वो जला के आप रिमूव कर देना। उसके बाद में साइन पेपर से थोड़ा सा इसे जो है खींच लेना ताकि हमारा जो कॉपर है अच्छे से दिखे, ताकि ज्वाइन करने में जो है आसानी हो हमें, यानी कि अच्छा लूज कॉन्टैक्ट वगैरह ना हो। यहाँ पे मैं तो ब्लैक वाले वायर यूज़ करूँगा और 2 रेड वाले वायर यूज़ करूँगा, और उसमें 2-2 नंबर के आपको यहाँ पे स्लीव डाल देने। जो ब्लैक वाले वायर है ये हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए होते हैं। यहाँ पे चलिए मैं स्टार्टिंग यानी कि जो नीचे की वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं उसे। यहाँ पे मैं इसे पेच लगा देता हूँ। अच्छी तरीके से पेच लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा वायर है वो कट कर देंगे। फिर दूसरा ब्लैक वाला वायर लेंगे, फिर इसको भी हम यहाँ पे जो है पेच लगा देते हैं। जो नीचे की जो वाइंडिंग है हमारा उसके जो कनेक्शन ये हो जाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे कट कर देंगे। इसके बाद में हमें जो रेड वाले वायर लेने, यानी कि रनिंग वाइंडिंग के लिए जो वायर आते हैं, और यहाँ पे भी इसे जो हम पेच लगा देते हैं और जो एक्स्ट्रा वायर निकलेंगे उसे कट कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारा एक लास्ट वायर बचा है रेड वाला रनिंग वाइंडिंग का, तो इसको भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। और देखिए हमने यहाँ पे जितने भी जॉइंट्स लगाए हैं, यानी कि जो अभी कनेक्शन किए, हमने इसको ऐसा नहीं छोड़ना है। आपको यहाँ पे प्रॉपर सोल्डरिंग करनी होगी, यानी कि इस पर जो है दाग मार दीजिए आप कथिल का, ताकि जो जॉइंट है वो मजबूत हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस पर कथिल का दाग मार दिया है और हमारे जॉइंट जो है परफेक्ट यानी कि मजबूत हो चुके हैं। अब इस जॉइंट को हमें जो है कवर कर देना है। हमारा जो 2 नंबर का स्लीव है आपको इस जॉइंट के ऊपर चढ़ा के इस जॉइंट को जो है कवर कर देना है ताकि जो है आपस में टच ना हो। तो यहाँ पे देखिए पूरे में 2 नंबर के जो स्लीव है वो इस जॉइंट पे कवर कर देता हूँ, यानी कि चढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे हम जो है किस कनेक्शन को बांधना होगा, बांधने के लिए यहाँ पे जो है इसके नीचे एक पेपर भी आपको लगाना होगा ताकि जो कॉइल को ये कनेक्शन टच ना हो। तो यहाँ पे मैं एक ग्रीन कलर का पेपर यूज करूँगा, इसे जो है फिश पेपर भी बोलते हैं। और इस पेपर को आपको कॉइल यानी कि जो कनेक्शन है उसके नीचे रख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक धागा लेना होगा जिसके ज़रिए हम जो है इसको बांधेंगे कनेक्शन को। यहाँ पे जो है मैं अच्छी तरीके से एक गांठ लगा देता हूँ पीछे के साइड में, और आगे के साइड में फिर एक और हम जो है गांठ लगाएंगे। पीछे के साइड हमारी गांठ कंप्लीट हो गई, आगे वाली साइड में हम जो एक बार और लगाते हैं यहाँ पे गांठ। और देखिए यहाँ पे जो हमारा ये गांठ है ये भी कंप्लीट हो गया। अभी कनेक्शन हमारे यहाँ पे फिक्स है। सिर्फ अभी हमें एक काम बाकी है कि जो हमारे कनेक्शन है वो शाफ्ट में से हमें बाहर निकालना होगा। तो वहाँ पर मैं 36 नंबर का एक वायर डाल दूंगा, और जो नीचे वाली स्लॉट का जो सुराख है वहाँ पे, यानी कि जो शाफ्ट का सुराख है वहाँ से निकाल के देखिए इस पर मैं पेच लगा दूंगा इसे, और उस तार के ज़रिए मैं इसे जो है शाफ्ट में से ऊपर को खींच लूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये कनेक्शन हो जाता है। अभी जो है यहाँ पे पूरा देखिए फैन हमारा रेडी है, यानी कि जो वाइंडिंग है वो हो चुका है। सिर्फ इस पर अभी जो है वार्निश वगैरह डालना होगा, और इसका जो वेट भी करके आपको दिखाता हूँ कितना इसमें नया वायर लगा। तो ये देखिए ये जो है यहाँ पे हमारे टर्न जो वायर है यानी कि वो बाहर निकल गए, और आपको एक एक जो वायर है वो टाइट कर देना है, यानी कि जो रेड वाला जो ब्लैक वाला है उसको एक एक करके आप जो है टाइट कर दीजिए ताकि कोई ढीला डाला ना। वाइंडिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया वाइंडिंग, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे जो हमारा वेट करके दिखा देता हूँ उसके अंदर नया वायर कितना लगा है। अभी जैसा कि आपको पता होगा 970 हमारा खाली स्टेटर का वेट था, जिसमें जब कॉपर नहीं था, ठीक है। खाली स्टेटर का वेट था, जो स्टार्ट से देख रहा है उसको पता होगा। अभी आपको यहाँ पे मैं वेट करके इसका दिखा देता हूँ। अभी मुझे वेट करके इसलिए दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो कोई बंदे क्या बोलते हैं इसके अंदर इस तरीके से रिमाइंडिंग करे तो वायर जो है बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, जितना वायर निकलता है उतना ही लगता है। जैसे कि देखिए उसका वेट निकला है अभी 1203, और 970 हमारा स्टेटर का वेट था, और 1203 अभी जो है हमारा उसका वेट निकला है। उसको अगर माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है वो 233 निकल के आएगा। और 20 ग्राम का हम यहाँ पे वायर, पेपर और सिल्यू वगैरह पकड़ लेते, तो 20 ग्राम इसमें से हम कट कर लेते, तो हमारा जो है यहाँ पे 213 ग्राम यहाँ पे जो है वायर इसके अंदर लगा है। मैंने आपको पहले ही बताया था 210 के आसपास में हमारा जो 220 के आसपास में वायर लगेगा, और इसमें इतना ही वायर लगा है। ये बताना ज़रूरी था, नहीं तो कोई बंदे क्या बोलते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा यानी कि वायर लगता है।
अभी यहाँ पे हमको एक काम करना होगा, वाइंडिंग तो हमारा हो गया, इसको जो है वार्निश पिलाना होगा ताकि हमारा जो वाइंडिंग का लाइफ है थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहे। तो वार्निश देखिए आपको कुछ इस तरीके से ले लेना है, आप जो भी वार्निश यूज़ करते हैं आप ले लीजिए। और जो है यहाँ पे आपको इसका वार्निश है वो पूरी अच्छी तरीके से वाइंडिंग को मिलाना है। इससे होता क्या है, देखिए हम जब वाइंडिंग करते हैं ना तो जो पॉलिश पे अगर पॉलिश जो रिमूव हो जाती है जिस पे कॉपर जो है वो दिखता है तो वो कवर हो जाता है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होता इसके अंदर, इसकी जो लाइफ है थोड़ी वो भी बढ़ जाती है। और वाइंडिंग जो है एकदम कड़क रहती है, नरम नहीं रहती है, कड़क हो जाती है वाइंडिंग, यानी कि जो सोल्यूशन है वो सूखने के बाद में। तो वार्निश जो है आप ज़रूर से पिलाए ताकि हमारा जो फ़ैन है वो हीटिंग वगैरह भी कंट्रोल कर लेता है। वार्निश इसका भी ज़्यादा फ़ायदा है, तो आप अच्छे से इसे जो है पिला दीजिए। वार्निश पिलाने के बाद में इसको जो धूप में आप रख दीजिए सूखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन को रख दिया है, सूखने के बाद हम इसे जो है फिट करेंगे। स्टेटर जो है हमारा वाइंडिंग वो सूख चुका है। अब यहाँ पे जो है फ़ैन को मैं फिट करूँगा, तो ये उसका जो है कैप है ऊपर का और नीचे का, इसका जो कवर है इसके अंदर जो है फिट करते हैं। सबसे पहले आपको नीचे स्टेटर बिठा देना है। ओके, नीचे वाले कैप में स्टेटर बिठा दिया। उसके बाद में इसके जो ऊपर वाला कैप है थोड़ा सा इसे ठोक के जो फ्री कर लेना है, यानी कि अच्छे तरीके से परफेक्ट फिट कर लेना। देखिए कितना ज़्यादा फ्री घूम रहा है। इसके बाद में इसके ऊपर वाला कैप लेना है और आपको कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। आपके यहाँ पे ध्यान रखना है जो तीनों हमारे होल रहते हैं तो तीन होल को आप जो है नट के, यानी कि जो हमारे बोल्ट आते हैं उसके नट, ये बोल्ट बोल रहा हूँ सॉरी मैं, उसके जो स्क्रू आते हैं वो हमको जो है वहाँ पे लगानी होती है। तो ये रहे उसके नट, सॉरी स्क्रू। अब यहाँ पे स्क्रू को जो है मैं अच्छे तरीके से टाइट कर देती तीनों स्लॉट में, ये तीनों होल में। और आपको एक एक स्क्रू जो है वो धीरे धीरे टाइट करना है, पूरे एक साथ टाइट नहीं करना है। देखिए फ़ैन हमारा पूरा फ्री हो चुका है, धीरे धीरे सेटिंग आपकी इसको करनी है। अभी यहाँ पे जो है मैं इसका कैपेसिटर और कैपेसिटर क्लिप यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे इसका स्क्रू है मेरे पास में, टेस्टर की मदद से इसे जो मैं टाइट कर लेता हूँ। थोड़ा बोल्ट और स्क्रू में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, थोड़ा इसके लिए सॉरी। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है इसे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए हमारे जो वाइंडिंग में से कनेक्शन बाहर निकले, दो ब्लैक वायर है और दो रेड वायर है। जो ब्लैक वाले वायर है हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जो रेड वाले वायर है ये हमारे रनिंग वाइंडिंग के है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लैक वायर लेना है, एक रेड वायर लेना है और ये दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये हमारा होता है कॉमन वायर। ओके, कॉमन इसी से हमारा जो है चाल सेट होता है, फैन उल्टा घूमेगा या सीधा घूमेगा। ये हमारा कॉमन वायर होता है जो कि मैंने अंदर नहीं बना के बाहर बनाया, 4 वायर इसलिए मैंने बाहर निकाला था। अभी देखिए इन अगर कैसा अगर ऐसा होता है आपके साथ कि अगर आपका फैन उल्टा घूमता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो रेड वाला जो हमारा कॉमन वायर के अंदर जो रेड वाला वायर है वो निकाल के ये जो मेरे हाथ में ये वायर अल्टी पल्टी कर देना है, यानी कि कोई भी आप 2 वायर अल्टी पल्टी कर लीजिए जो लगे हुए हैं मेन वायर में से रेड वाले। फिर उसके बाद में हमारे दो यहाँ पे कैपेसिटर के वायर है और एक यहाँ पे हमारा रेड वायर बचा है, तो उसको आपस में ज्वाइन कर देना है। ये हमारा जो है फैन का रनिंग वाला वायर होता है। रनिंग वाइंडिंग के वायर को एक कैपेसिटर वायर पर लगा दीजिए। जो फिर ब्लैक वाला वायर है उसके साथ में कैपेसिटर का वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ये जो वायर है हमारा स्टार्टिंग वाला वायर होता है और यहाँ पे हमारी जो कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जो कनेक्टर है इसका, यानी कि जो इसका क्लिप है उसमें स्क्रू दिए भी रहते हैं। तो हम जो है सबसे पहले ऊपर कॉमन वाला वायर लगा देते हैं जिसमें एक स्टार्टिंग और एक रनिंग की रेड और ब्लैक रहती है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको एक कैपेसिटर की और स्टार्टिंग वाले की वायर लगा देनी है जो कि स्टार्टिंग वायर होती है। और सबसे नीचे हमारा जो है यहाँ पे रनिंग वाला वायर आ जाएगा जिसमें एक रेड और एक कैपेसिटर की वायर लगी होती है। यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन हो गया कंप्लीट। थोड़ा मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ कैसा हमारा जो यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। अच्छी तरीके से स्क्रू यहाँ पे जो है टाइट कर देना है। अभी देखिए सबसे ऊपर हमारा कॉमन कनेक्शन आ गया, बीच में जो है स्टार्टिंग आ गया, सबसे नीचे यहाँ पे रनिंग आ गया। अब यहाँ पे मैं इसमें सप्लाई के वायर को भी जोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको एक सप्लाई की वायर लगाना है रनिंग पे और सबसे ऊपर यानी कि कॉमन पे आपको जो है सप्लाई की एक वायर लगाना है। न्यूट्रल फेस आपको यहीं लगा देना है। यहाँ पे आप चलिए रेडी है। अब इसे घुमा के एक बार देखते। तो यहाँ पे टेस्टर के जरिए मैं फ़ैन को पकड़ लेता हूँ और चलिए यहाँ पे मैं इसे जो है ऑन करता हूँ। तो देखिए मैंने इसे ऑन कर दिया। हमारा जो फ़ैन है वो प्रॉपर घूम रहा है, अच्छी तरीके से घूम रहा है। आपको एक बार पूरा चेक कर लेना है, आपकी सेटिंग वगैरह भी देख लेना है, फ़ैन वगैरह कहीं चाट रहा है या फिर झटके वगैरह मार रहा है। मेरे केस में यहाँ पे पूरा क्लियर है, इसके अंदर मुझे अब दोबारा से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैन हमारे यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है। आपको अगर 12 स्लॉट, 16 स्लॉट और 14 स्लॉट, आपको ये तीनों फ़ैन आप इस तरीके से रिवाइंडिंग कर सकते हो। और अगर आपको कोई और फ़ैन देखना है, मशीन से कैसे रिवाइंडिंग करना है वो अगर देखना है तो ऊपर आपको पूरी सीलिंग फ़ैन की आपको मैं प्ले लिस्ट डाल दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, मशीन से भी कैसे रिवाइंडिंग करते या फिर हाई स्पीड फ़ैन कैसे रिवाइंडिंग कर दे, वो सब आपको ऊपर मिल जाएगा। तो ऊपर आप जो है आई बटन पे देख लेना और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसके प्ले लिस्ट की लिंक डाल दूँगा। तो देखिए आपको इस तरह से रिवाइंडिंग करना है। ये फ़ैन था। अब इसके ज़रिए आपका कोई भी फ़ैन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी मैंने यहाँ पे जो है 14 स्लॉट का बनाया बताया है।
आप कोई भी फ़ैन यहाँ पे बहुत ही आसानी से रिवाइंडिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप जो है आगे मुझसे बात कर सकते हो। और मेरा सेकंड चैनल भी है मूसा वाईटी व्लॉग, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। इसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको डाल दूंगा। तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर से कमेंट में बताइए। पसंद आया तो लाइक करिए, जो चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।